नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गढ़वा की जनता की गाड़ी कमाई को टेंडर मैनेज कर बंडल बांट कर स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर जनता की कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। जनता एक रुपए जमा कर टैक्स जमा करती है। उसी टैक्स के पैसे को स्थानीय जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं में प्रांकलन राशि बढ़ाकर पैसे का बंदर पाट कर रही हैं। उक्त बातें पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिन समाहरणालय में एक टेंडर भरा जा रहा था, जिसमें स्थानीय मंत्री के लोग किसी को भी टेंडर भरने नहीं दे रहे थे, जो ये साबित करता है कि जिले में दबंगे का शिकार स्थानीय संवेदक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवेदक के कागज पर प्रांकलन से अधिक राशि पर टेंडर देकर कार्य हो रहे हैं, उसे जनता की गाड़ी कमाई का बंदर पाट हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले एक योजना में 10 से 20 संवेदक टेंडर डालते थे, उससे सबसे कम रेट पर कम पैसे में टेंडर होता था और योजना तेजी से चल रहा था। उन्होंने पुलिस प्रशासन की गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस शहर से हजारों ट्रक दूसरे प्रदेशों में बालू लेकर जाया करते थे, पर इन दिनों आवास निर्माण के लिए ट्रैक्टर से बालू ले जा रहे लोगों का ट्रैक्टर पकड़कर दोहन किया जा रहा है, जो जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दिनों 7% की राशि वसूलकर फर्जी संवेदक बिना अनुभवी वाले संवेदक को काम देकर योजना में भारी गड़बड़ी की जा रही है, उससे करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने भोजपुरी मगही भाषा के मामले में कहा कि पलामू प्रमंडल के युवाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार कर रही है। उक्त षड्यंत्र के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय मंत्रिमंडल में बैठकर पहले मगही भोजपुरी हिंदू को हटाने का काम किया, उसके बाद घड़ियाली आंसू बहाने के लिए उनके कुछ लोग मगही भोजपुरी और हिंदी को शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। यह पूरी तरह से जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। मंत्रिमंडल में बैठकर जो सरकारी योजना को तैयार करती है, उसे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मंत्री वास्तव में हिंदी मगही भोजपुरी को राज्य भाषा में जोड़ना चाहते हैं तो अविलंब इस पर पहल करें। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, महामंत्री संतोष दुबे, लक्ष्मी पांडे, मीडिया प्रभारी विवेकानंद तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ये विषय तो सर्वजन है निश्चित, लेकिन इसमें गुलेल छाप वाले को इस सर्वदलीय बैठक से हमें लगता है कि कॉलर में हाथ लगा करके निकाल के बिकना चाहिए। ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो भैया जी के लिए बिचौलियागिरी और दलाली कर रहे हैं, भैया जी के जो हिफाजत करने का नौटंकी कर रहे हैं, आज उन्हें बताना चाहिए कि भाई भैया जी तो सिग्नेटरी हैं, भैया जी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट के सदस्य हैं, फिर भैया जी को हिंदी भोजपुरी मगही अंगिका से इतना बैर भाव क्यों है? अगर उन्हें इतना बैर भाव है तो फिर उनके पार्टी के लोग फिर इस तरह का नौटंकी क्यों कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हिंदी भोजपुरी वो कौन लोग जो बैठे हैं, जो कर रहे हैं, वो कौन लोग? उनके पेड स्टाफ हैं, समझ सकते हैं। ये जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ के यहीं के लोगों को गुमराह करके दिग्भ्रमित करके यहाँ पर 200 साल तक कब्जा जमाए रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर भैया जी भी यहीं से जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। चंद लोग जो थोड़े से लोग में लालच में किसी को 5,000 दे दिया, किसी को 2,000 दे दिया, किसी को अभी पटक के टेंडर दिवा दिया। अब उनको लग रहा है कि भैया जी की कृपा से हमको टेंडर मिल गया। अब उनको पता नहीं है कि फॉल्स कागज पर उनको जो काम मिला है, अभी सरकार जाने के बाद कागज के जांच होगा। अब कागज के जांच होने के बाद उनका ठेकेदारी भूला जाएगा। वो सभी भैया जी के ही जो संरक्षित लोग हैं, उनके जो पेड वर्कर हैं, वही लोग इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं कि भाई हम भी हिंदी भोजपुरी मगही अंगिका के पक्षधर हैं। बिल्कुल नहीं। अगर भैया जी में थोड़ा भी अगर शर्म बचा हुआ है, हम तो कह सकते हैं इतना निकम्मा विधायक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। इस निकम्मे विधायक को तो चाहिए था कि भाई आपने यहाँ के लोगों से वोट लेकर के विधायक जैसी गरिमामयी पोस्ट को जो शर्मसार करने का काम किया, लज्जित करने का काम किया, अब तो कम से कम तुम्हें इस्तीफा दे करके यहाँ के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था कि हिंदी भोजपुरी मगही अंगिका के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके मत से हम विधायक बने हैं। आज अगर उनका अहित हो रहा है, उनका हकमारी हो रहा है, तो ऐसे विधायकी को मैं लात मारता हूँ। लेकिन सवाल ही नहीं है, बेचारे का 10 उंगली घी में डूबा हुआ है, अपने तो लूटिए रहे हैं, भाइयों के लान के यहाँ लुटवा रहे हैं, उनके सब हितनाथ के लान के यहाँ पर लुटवाने में लगे हुए हैं। उनको कहाँ से मजा लगेगा? आप केस करने की बात नहीं, केस तो देखिए मैं जरूर निश्चित तौर पर आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत मैं मांगूंगा
कि भाई हम लोगों के 10 साल के कार्यकाल में जो निविदा हुआ, टेंडर हुआ, उसमें एक एक टेंडर में कितने निविदाकार आए, कितने लोग भाग लिए, काफी कंपटीशन हुआ। रेट भी हमें लगता है कि जेन्युइन रेट 10% बिलो, 15% बिलो पर काम में लौट होता है। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।